गाइस व्हाट्सअप, उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी दो लड़कियों पे, एक का नाम शहाना और एक का नाम नूर है। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। शहाना और नूर दोनों दोस्त थी। इनकी दोस्ती तकरीबन 8 साल पुरानी थी। शहाना और नूर एक ही स्कूल में पढ़ती थी। ये जो वाक़या है ये पाकिस्तान का वाक़या है, पाकिस्तान के एक गांव का वाक़या है। आपको पता होगा गांव में ज़्यादातर पेड़ होते हैं और पेड़ के ऊपर झूला लगा होता है। उस झूले के ऊपर अक्सर बच्चे ज़्यादातर खेलते हैं। और आपको पता है बच्चे ना गर्मी देखते हैं ना सर्दी देखते हैं। ये जो वक्त था ये गर्मियों का था। गर्मियों में इस वक्त जब उनको खेलने का मन होता था तो दिन के वक्त वो जाके झूला झूलती थी। ये कहानी स्टार्ट होती है एक दिन जब शहाना और नूर दोनों ने कहा कि हम खेलने जाएंगे। और उस वक्त उस जगह पे एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर झूला लगा होता था, अमूमन जो रस्सी का बनाया होता था। अपनी ज़बान में उसको कोई पींग कहता है लोकल ज़बानों में, लेकिन ज़्यादातर झूला इस्तेमाल होता है। अब उस झूले के ऊपर दौड़ कर नूर पहले पहुंच गई, क्योंकि उस वक्त बच्चे नहीं थे और इनकी खुशी की इंतहा न थी कि हम दो ही हैं, हम दोनों खेलेंगे। नूर जैसे ही झूले के ऊपर पहुंचती है, बैठती है, इसकी ये हरकत देखकर शहाना को गुस्सा आ जाता है। शहाना नूर को कहती है नहीं पहले मैं बैठूंगी, मगर नूर उसकी एक बात नहीं मानती और झूला झूलने लगती है। शहाना इसी इस्ना में झूले को वहीं छोड़ती है, गुस्से में घर चली जाती है। और ये बात नूर को नहीं पता। नूर अब झूला झूल रही है, झूला झूलते 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 उसका झूला इतने ऊपर चला गया, उसको बिल्कुल नहीं पता कि वो अकेली रह गई है। और झूला इतना तेज होता गया कि एक वक्त आया नूर को फील हुआ कि उसके कानों में जैसे कोई सरगोशियां कर रहा है। अब नूर इस बात को सुन रही है, समझ रही है। इसकी उम्र लगभग 17 साल थी। नूर ने जब देखा इधर उधर तो कोई भी नहीं था वहां पे, और नूर झूला झूल रही थी। ये जो पेड़ था ये बरगद का पेड़ था, और इस पेड़ के नीचे पुरानी आत्माएं होती थी बहुत ज्यादा। उस बच्ची को नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। लोगों का कहना ये है कि उस वक्त पुराना दौर था और कम्युनिटी जो सिख, हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहा करते थे। लेकिन वो जो जगह थी वो हिंदुओं का वो जगह थी जहाँ पे मरने के बाद उनकी जो अर्थियाँ वगैरह होती हैं वो उस जगह पे एक तालाब सा बना होता था, उसमें डालते थे। मगर वो काफ़ी टाइम हो चुका था, वो जगह ख़त्म हो चुकी थी। अब जस्ट पेड़ था और मैदान सा था, छोटा सा खेत सा था। अब नूर झूला झूलते 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 इतना ऊपर चली गई कि अचानक से धड़म और गिर गई। जैसे ही नूर गिरती है बेहोश हो जाती है। नूर को उसके घर लेके जाते हैं, उसकी वालदा देखती हैं, उसके वालिद देखते हैं। 3-4 दिन गुजरते हैं, नूर की हालत ख़राब होती जा रही है। इतनी ख़राब होती जा रही है कि नूर की जब आंखें खुलती हैं और अपनी वालदा को एक ही बात कहती है कि मेरे कानों में कोई सरगोशियाँ कर रहे हैं, और वो सरगोशियाँ ऐसी हैं कि तुम बच नहीं पाओगे। उसकी वालदा हॉस्पिटल लेके जाते हैं, हॉस्पिटल में भी उसका इलाज नहीं हो पाता। हॉस्पिटल के बाद उसकी वालदा एक पीर साहब के पास जाते हैं, वहाँ पे नहीं हो पाता इलाज। आखिरी दिन जो उसके थे वो यही बता रही है कि नूर की हालत ठीक नहीं थी। एक पीर साहब को बुलाया गया, पीर साहब ने कहा कि इस बच्ची की हालत ठीक नहीं है, इसके साथ बहुत सारी आत्माएं हैं। और उस बच्ची की हालत ये हो गई कि जब वो गिरते साथ बेहोश हुई, उसके बाद उसकी जो फिज़िकली उसकी स्ट्रेंथ थी वो बिल्कुल वीक हो गई और वो बच्ची फोत हो गई। अपने माँ बाप के हाथों में बच्ची फोत हो गई। कहा जाता है ये जो कहानी थी, ये जो जगह थी, ये बहुत डरावनी सी थी पहले, बाद में आबादी हुई, आबादी के बाद यहाँ पे बस वो एक पेड़ रह गया था। उम्मीद करता हूँ कहानी जिसके पास भी काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। लॉन्ग वीडियोस बनाऊंगा बट आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है।